नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब शरीर स्वस्थ न हो तो कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। और ख़ास करके तब जब लाइलाज बीमारी अगर आपको हो जाए तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो सकता है। ऐसे में अगर आपको ये कहा जाए कि जिसका लाइलाज बीमारी का इलाज अब संभव हो गया है, तो आपको कैसा लगेगा? लाइलाज बीमारी को हम ये कह सकते हैं कि हम उसको दवा के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से काबू तो कर सकते हैं, लेकिन उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। लेकिन परम पूज्य प्रेमा साईं जी महाराज ने अपनी तप तपस्या साधना सहित कड़ी मेहनत से अस्थमा जैसी बीमारी को इन्होंने इलाज के माध्यम से पूरी तरीके से 100% इलाज इन्होंने किया है। तो आइए सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन करते हैं परम पूज्य प्रेमा साईं जी महाराज का। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आपने अस्थमा जैसी बीमारी का इलाज निकाला है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके का इलाज है। जो हमारी जानकारी है वो यही है कि इससे छुटकारा तो नहीं पा सकते हैं, मेडिसिन के माध्यम से काबू तो कर सकते हैं, लेकिन आपका दावा ऐसा है कि हम इससे पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। तो किस तरीके से पा सकते हैं छुटकारा? देखिए, सबसे पहले तो जो अस्थमा है, अस्थमा जो बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है, पूरे विश्व में इसका इलाज नहीं है। इसका जब जब अटैक आता है तो आपको आईसीयू में तक एडमिट होना पड़ सकता है, और होते भी है लोग। बरसात के समय जब बारिश आती है उस समय काफ़ी ज़्यादा ये अटैक करता है लोगों के ऊपर, अपना प्रभाव दिखाता है। और ठंड के समय में, गर्मी के समय उतना कुछ असर नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों की बीमारी पुरानी हो चुकी है उनके लिए 12 महीने जो है वो सरीखे होते हैं, उनको कभी भी ये जो रोग है सता सकता है। तो ये जो अस्थमा है, ये जो अस्थमा है इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो फिर से ले लो तो ये जो अस्थमा है इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो दवा है वो आयुर्वेदिक दवा है, शुद्ध आयुर्वेदिक है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसका जो है सेवन भी नहीं करना है आपको। ये एक स्मोक की तरह काम करता है, जैसे इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं। इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह का ये औषधि है। इसका प्रयोग करने से होता क्या है, देखिए, जब अस्थमा जिनको होता है उनके श्वास नलिका में सूजन जैसी होती है और वो सिकुड़ जाती है। जब वो सिकुड़ जाती है तो श्वास लेने में दिक्कत होती है। तो ये जो दवा है ये क्या करती है, जब आप दवा लेते हैं तो ये जो आपकी श्वास नलिका है उसको एक हद तक जो है फुला कर रख देती है। तो उसके बाद जो है जो सिकुड़ने की जो प्रक्रिया है श्वास नलिका की, वो बंद हो जाती है, तो आपको श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसका जो डोज है, 3 डोज लेना होता है, आज, कल और परसों, ऐसे 3 दिन। एक बार भी अगर आप डोज लेते हैं तो आपको आने वाले 3-4 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पर कुछ लोग जो है एक डोज में ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि 3 डोज आपको लेना है। अगर इससे छुटकारा चाहिए, तो आराम चाहिए, तो एक डोज में आपको 3-4 साल तो कोई दिक्कत नहीं देगा। इसका परीक्षण महाराज जी अगर बात करें तो मनुष्य परीक्षण किस तरीके से आपने किया है और कैसे इतना श्योर है कि हो जाएगा? श्योर इसलिए है कि हमारे दरबार चलते हैं, माँ मातंगी का दरबार होता है, तो हमारे दरबार में, शिविर में हम हमेशा आह्वान करते आए हैं कि जिनको भी अस्थमा रोग है वो लोग हमारे दरबार में आए और निःशुल्क दवा लें। हमने आज तक लगभग 3-4 साल से जो है लोगों को निःशुल्क दवा दी है, हजारों लोगों को हमने दवा दिया है। एक भी ऐसा व्यक्ति हमारे रिकॉर्ड में नहीं है जो ठीक ना हुआ। ऐसे ऐसे लोग जो 20-20 साल से परेशान थे। मेरे पास एक महिला आई थी और जब वो मेरे सामने बैठी थी तब भी उसकी नाक बह रही थी, और वो मुझे बता रही थी कि गुरुजी, जब से मुझे होश आया है, जब से मैंने होश संभाला है, तब से लेके आज तक मैंने एक भी रोटी सूख की नहीं खाई। और वो मुझे बताती थी कि हर साल में उसको 2 बार आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है। तो वैसे पेशेंट भी जो है ठीक हुए। दर्शकों को हम बता दें कि मेरा भी आना पहली बार हुआ है इस दरबार में, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, ये कार्यक्रम जब मैं कर रहा हूँ तो सबसे पहले आने के बाद हमने यहाँ पर देखा लोगों के अनुभव को, लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे थे एक दूसरे से।
तब मैंने सुना कि लोगों को कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी होती है, दमा जिसको होता है, मतलब सांस लेने में कितनी तकलीफ होती है, उनका जीवन यापन ठीक ढंग से नहीं चल पाता है, पूरा परिवार परेशान रहता है। तो हमने लोगों के अनुभव को देखा, समझा, तब जाकर के इस प्रोग्राम को मेरी जिज्ञासा हुई कि आप सभी दर्शकों को जानना जरूरी है, क्योंकि भारत ही नहीं पूरी दुनिया इस बीमारी से ग्रसित है और आए दिन आंकड़ों के मुताबिक जो है प्रतिदिन इससे जो है दमा से लोगों की मृत्यु होती है। तो इस तरीके के कार्यक्रम आप तक पहुंचाने की हमारी एक इच्छा थी ताकि आप भी इसका लाभ ले सकें। महाराज जी, जैसे ये आपके दिमाग में आपने इसको किस तरीके से कब खोज निकाला? देखिए, इसे मैंने नहीं खोजा जी। इसकी खोज जो है हमारे गुरु परंपरा से चलते आ रही है, बस इसको जो है गुप्त रखा गया। मेरे जो गुरु जी थे समेर दास जी महाराज, उन्होंने मुझे इस दवा के बारे में बताया। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह की दवा है और केवल इसका स्मोक लेना होता है। 3 बार स्मोक लेंगे आपका अस्थमा जड़ से समाप्त हो जाएगा। और ये दवा हम निःशुल्क देते आ रहे हैं, हजारों लोग ठीक होते हैं। हमारे हर शिविर में जो है कई सारे लोग आते हैं, निःशुल्क दवा लेते हैं, चले जाते हैं, दोबारा उनको आना भी नहीं पड़ता है। तो महाराज जी, जैसा आप कह रहे हैं कि इस शिविर में आते हैं और लोग अनुभव भी शेयर करते हैं, तो आइए और इस दवा से जिन्हें आराम मिला है, जिन्हें ठीक हुआ है, जिनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, तो आइए हम उन्हीं के अनुभव को सुनते हैं। महाराज जी, देखा हमने सुना जो है कि उनकी कितनी लंबी बीमारी थी, उससे उनको निजात मिला और वो कितनी हैप्पी हैं। इस दवा को लेना किस तरीके से महाराज जी? ये जो दवा है इसका एक रूल है हमारे यहाँ कि हम ये दवा पार्सल नहीं देते, यानी भेजते नहीं है किसी को, और ले जाने की अनुमति नहीं है। हमारे पास जब आप आते हैं तो ये दवा हम देते हैं, हमारे सामने दिया जाता है। इसे चीलम में भर के दिया जाता है। स्मोक होता है, स्मोक होता है, स्मोक होता है। और जो इसका स्मोक लेते हैं वो स्मोक लेके आपको गले से नीचे सीने में रोकना होता है, जितना समय आप रोक सके। आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना समय रोक सकते हैं रोकना है। ऐसा एक चीलम आज खत्म करेंगे, एक चीलम कल और एक चीलम परसों। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि खाना तो है ही नहीं, तो साइड इफेक्ट है नहीं। जैसे इनहेलर को लेते हैं, हाँ, उसी तरीके से सेम वर्क कैसे करता है, जैसे मैंने बताया, स्नायु नलिका जो है वो सिकुड़ जाती है, फूल जाती है। तो उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन जिस मात्रा में जाना चाहिए वो उस मात्रा में शरीर को मिलता नहीं है। ये ठीक उसी तरह की अवस्था होती है जैसे मछली को आप पानी से निकाल के रख दो कैसी तड़पती है, ठीक उसी तरह मनुष्य तड़पता है जब उसको श्वास नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तब तड़पता है। और ये सबसे खतरनाक बीमारी है। आप सोच सकते हैं कि अगर आप ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हो, श्वास सही से नहीं ले पा रहे हो, तो कितनी तकलीफ होती होगी। तो महाराज जी जैसे बता रहे थे कि कितनी तकलीफ होती है, तो हम आइए उनसे जानते हैं जिन्होंने तकलीफ को झेला है, जिन्होंने तकलीफ को जिया है, तो उनके अनुभव क्या कहते हैं जो तकलीफ से झेल करके उभरे हैं। तो आइए सुनते हैं। वाकई में महाराज जी, हमने अभी सुना जिस तरीके से तकलीफ था, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तकलीफ है। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि ईश्वर माँ मातंगी ने आपको निमित्त बनाया इस गंभीर बीमारी से निजात दिलाने के लिए। जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनकी एक जिज्ञासा ये होगी कि हम तो दरबार नहीं जा सकते हैं, हम उतनी दूर नहीं जा सकते हैं, तो इसका कोई उपाय होगा कि हमें ये मिल जाए घर पे, कुछ इसका रास्ता तो होगा महाराज जी, जो असमर्थ हैं आने में? देखिए, इसका रास्ता तो अभी हम उसके लिए रास्ता बना रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी जो व्यवस्था है दरबार में आके लेना होगा। जैसे हैदराबाद में एक शिविर बढ़ता है हर साल, आपने देखा होगा कि जो मछली होती है, जिंदा मछली, उसमें कुछ आयुर्वेदिक औषधि लगाई जाती है, पीले कलर की हल्दी की तरह होती है, और वो जिंदा मछली इंसान के गले के नीचे ऐसे उतारी जाती है। तो वो काफ़ी भयानक होती है चीज़, देखने में ऐसा डर लगता है इंसान को, ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी लाखों की तादाद में लोग वहाँ जाते हैं और 10-10 साल से लोग लगातार जा रहे हैं। मतलब वहाँ जाने से, वो दवा लेने से उनको सिर्फ आराम मिलता है, ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होते। और लोग वहाँ पर जाकर 20-20 दिन, 15-15 दिन अपना नंबर आने का इंतजार करते हैं और वो मछली अपने गले के नीचे उतारते हैं। काफ़ी तकलीफ भी होती होगी गले, हम एक टैबलेट खाते हैं तब भी हमें तकलीफ होती है निगलने में, तो ये जिंदा मछली सीधा गले के नीचे डाली जाती है।
तो हमारे यहाँ पे ऐसी कोई तकलीफ नहीं है इसमें, और जड़ से समाप्त हो रही है। और ये हमारा अनुभव है, हजारों लोगों को जो आज हम 3-4 साल से जो दवा दे रहे, निःशुल्क दे रहे, ये हमारा अनुभव है। और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। और हम तो बोल रहे, हम तो कोई पैसा नहीं ले रहे इसका। तो अगर आपको बीमारी है, अगर आपको जन्म से क्यों ना बीमारी हो, सब डॉक्टर की तरफ अगर आप घूम फिर के थक गए हो, लास्ट में आइए, मैं गारंटी देता हूँ 3 दिन ये दवा लीजिए, आराम। तो इसको महाराज जी जैसे ये 100% आप गारंटी ले रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कोई अनुभव महाराज जी जो कि बहुत जटिल जिनको बीमारी रही और ठीक हो गया हो? देखिए, जैसे क्रिकेटर है, आप शायद नाम सुने होंगे, अभी पंजाब आईपीएल टीम में थे जितेश शर्मा, जी विकेट कीपर थे। जी जी अभी इंडिया टीम में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। जी। उनकी जो माताजी है, उनको 20 साल से अस्थमा की शिकायत थी, 15 से 20 हजार की दवा खाते थे महीने का। उनको केवल मैंने एक डोज दिया था 2016 में, तो उनको एकदम आराम हो गया। उन्होंने 2 डोज लिया नहीं आगे, और 4 साल बाद उनको वापस तकलीफ उठी, तो फिर वापस आके उन्होंने पूरा डोज लिया। आज वो एक भी दवा नहीं खाते, लेकिन पहले स्थिति ये थी 2016 तक, ना वो चावल खाते थे, ना दही, ना कोई जूस, ना कोई खट्टी चीज़, सब चीज़ों से उनका परहेज था। आज सब कुछ खाते हैं, मेरे रिलेटिव है। अरे वाह! देखिए दर्शकों, प्रायोगिक प्रामाणिक तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, ये सत्य है, लेकिन हमने जो लोगों के अनुभव यहाँ पर आने के बाद जो उन्होंने शेयर किए, बताया, उससे मुझे लगा कि नहीं, निश्चित रूप से अगर जिसको तकलीफ़ है उसको एक बार ज़रूर आना चाहिए और इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी ये निःशुल्क है,